नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान भारत 24 पर। अस्सलामु अलैकुम। चारों तरफ नजर घुमा लीजिए, ये सरधना के मुसलमान हैं जो इस वक्त आपका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ कैमरे पर और माइक पर अपने दिल की हर बात कहने वाले हैं। अगर कोई शिकायत है तो बेझिझक आपके सामने रखने वाले हैं और अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप तक पहुँचाने वाले हैं मोदी मुल्क और मुसलमान में। मैं सरधना के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में सरधना विधानसभा सीट, जहां पर लगभग 4.25 लाख वोटर्स हैं, 33% मुसलमान वोटर्स हैं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब समझते हैं क्या? क्या मुसलमानों के लिए? हाँ, क्या मुसलमानों के इसमें सीट में जो दमदार है, पावर है। सुना है बहुत 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 चुनाव लड़ लिया आप यहाँ से? जी जी जी, 3 बार चुनाव लड़ा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जीत हासिल हुई? नहीं, अभी नहीं है जी, अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ अभी जी। और क्या चुनाव लड़े हैं आपने? 3 चुनाव लड़ा हूँ जी। 3 चुनाव लड़े हैं? किसके? नगर पालिका के जी। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हाजी सिराजुद्दीन मलिक है जी। अच्छा, मलिक साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। मलिक साहब, सरधना को देश की जनता के सामने आप कैसे पेश करेंगे? सरधना के मुसलमान को आपको समझाना हो देश की जनता को, तो कैसे समझाएंगे? नहीं, सरधना का मुसलमान बहुत बढ़िया है जी माशाल्लाह, और सरकार भी अच्छा काम कर रही है। मोदी योगी की सरकार बहुत विकास भेज रही है, लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं जी, वे हम तक पूरा हमारा जो हक है वे यहाँ तक अदा नहीं कर रहे जी। बीच पे पूरे घोटाले चल रहे। मोदी जी और योगी जी पूरी योजनाएं हमारे लिए भेज रहे। मोदी और योगी का काम कैसा कैसा? हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बढ़िया है। ऐसा क्या काम कर रहे हैं? मोदी अच्छा राशन दे रहा है, अच्छा सबको बिजली की स्वाद दे रहे हैं, और जो बच्ची की हमारी परेशानी है वो हल होगी। राशन मिल रहा है आप लोगों को? हाथ उठाइए जिनको राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है? चिचा, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो राशन मिल रहा है आपको? हाँ, नहीं मिल रहा? मिल रहा है, राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है? मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे योगी जी भी। 27 अगस्त 2013 में जो कवाल कांड हुआ था इसी लोकसभा के अंदर, जो और उसके पहले हम मल्याना कांड और हाशिमपुरा कांड मुसलमान नहीं भूल सकते। उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव थे। जो कवाल कांड हो रहा था वो सैफई में तमाशा देख रहे थे और डांस देख रहे थे, लेकिन उनको जनता का कोई ख्याल नहीं था। आज यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी का देहांत होता है लॉकडाउन के अंदर 2020 में, तो अपने पिता के देहांत में नहीं जाते हैं बल्कि चिट्ठी भेजते हैं। एजुकेशन सिर्फ 5वीं क्लास तक की मिल रही है यहाँ पे बच्चों को सरकारी के द्वारा। हाँ। और वैसे बच्चे फिर 5वीं पढ़ के बिल्कुल अच्छे आवारा की तरह फिरते हैं। आपके बच्चे हैं? जी। कितने बड़े बच्चे? 14 साल की बेटी है मेरी बड़ी। वो क्या कर रही है? वो अब घर पे काम कर रहे हैं, बस घर पे रहते हैं। तो उन्हें कहीं बाहर पढ़ाने भेज दो। मतलब देखो यहाँ पे कारोबार की स्थिति इतनी खराब है कि गुजारा नहीं हो पाता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आपका नाम? नूर आलम। नूर आलम अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, 14 साल की है, लेकिन कैसे पढ़ाएं? यहाँ पर स्कूल नहीं है। कितने लोग ग्रेजुएट है यहाँ पर? ग्रेजुएट कोई नहीं है? एक दो एक ग्रेजुएट। ताली बजा लीजिए भाई, एक ग्रेजुएट मिले हैं। हाँ, ग्रेजुएट मतलब? ग्रेजुएट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेशनल भी हूँ। जोरदार तालियां भाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहीं रहते हैं? यस, यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। तो आप कैसे पढ़ लिए और बाकी एक को ग्रेजुएट नहीं भाई? ये क्यूरियोसिटी की बात होती है। मैं भी इन्हीं लोगों में पला बड़ा हूँ, यही काम मैंने किया है। बस मुझे मेरे पापा को किसी ने कोई बात बोल दी थी एक टाइम पे जब मैं हाई स्कूल में था कि ये क्या करेगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं ही करूँगा। उसके बाद मैंने पढ़ाई करी, अपना स्कूल टॉप किया, उसके बाद दिल्ली मेरठ टॉप किया, उसके बाद मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आया। अद्भुत, एक बार फिर से जोरदार तालियां। अच्छा, मोदी के काम से कितने लोग खुश हैं? खुश है? खुश हैं? बढ़िया खुश है, बढ़िया खुश है। क्यों, क्या कर रहे हो? है जी? क्या कर रहे हैं सब?
बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? भाई हमारे गांव में सड़क वड़क सही करवा दे, सब बढ़िया ही बढ़िया। फिर बढ़िया ही बढ़िया है, बढ़िया ही बढ़िया है। बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। सही हो रहा है। क्या हो रहा है? टंकी का विकास नहीं है यहाँ पे। पानी की टंकी का विकास नहीं, यहाँ कूड़ा फेंकने की जगह नहीं। हाँ जी, बहुत प्रधान जी को दौरे जाते हैं, वो काम कराते नहीं। यहाँ प्रधान जी काम नहीं करा रहे भैया, आप कहाँ हैं? कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं पास है बस। 5वीं पास हो, उसके बाद क्या कर रहे हो? बस काम कर रहे हैं अपना। क्या काम कर रहे हो? पावलू मशीनें चलाते हैं। पालू मशीन चलाते हो। अगर पढ़ लिख लेते तो बड़ा सा बिजनेस ना कर ले। इसके हालात नहीं थे ना घर के। तो ये भाईजान तो चले गए बाहर पढ़ने के लिए। हमारे तो नहीं थे ना, उनके अच्छे थे। उनके नहीं थे अच्छे, वो तो पिताजी कान पकड़ रहे थे। हमारे छोटे बड़े नहीं थे ना कोई, तो मैं अकेला था घर में। तो अब मौका मिलेगा तो पढ़ोगे? इंशाल्लाह जरूर पढ़ेगी। अच्छा, आपको लगता है मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो तो आनंद आ जाएगा? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? हाँ, कितने लोग मानते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर तो मजा ही आ जाएगा? क्या मानते हो? कुरान। है? अरे कुरान के साथ कंप्यूटर रख लो ना, मना थोड़ी किया किसी ने। मना किया है? कहाँ पढ़ते हो? मदरसे में। मदरसा में पढ़ते हो। कंप्यूटर नहीं, मोबाइल फ़ोन है? नहीं। मोबाइल भी नहीं रखते? झूठ नहीं बोलना। छोटा वाला है तो उससे क्या खाली फ़ोन पे बात होती है? व्हाट्सएप नहीं है? नहीं है। नाम क्या है? अरशद। अरशद। अच्छा, मदरसा में क्या क्या सीखा है? जी कुरान शरीफ बस। बस और कुछ भी नहीं? हाँ, देश की राष्ट्रपति कौन है? अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री यहाँ पे मोदी। तो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। चलो चीटिंग करवा दी है, लेकिन यहाँ पर देखिए, इसीलिए तो कहती हूँ कि कंप्यूटर भी ज़रूरी है और कुरान भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं माइक पकड़ूंगी। हाँ, आप यहाँ कब से हैं? यहीं के सरदारे कराने वाला है। आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हजरत? 2 चीज़ ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा तो इल्म और इलिटरेसी जो बर्बाद करेगी, और दूसरा है सिक्योरिटी, सुकून, शांति। चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं सब जगह पूछ रही हूँ और यहाँ भी पूछ लेती हूँ, क्या मुसलमान डरा हुआ है? सब कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, फिर मैं पूछती हूँ मुसलमान डरा हुआ है तो जोर से आवाज़ आती है नहीं। ये क्या बात है? कांग्रेस कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान बहुत डरा हुआ है। एक तरफ कार्रवाई से मुसलमान डरता, वरना मुसलमान इंशाल्लाह डरने वाला नहीं है। हमारे सरदाना में पिछली बार 2 विधानसभा संगीत सोम जीत के गए। क्या इन्होंने सरदाना को रोडवेज अड्डा दिया? उन्होंने सरदाना को एक डिग्री कॉलेज दिया, सरदाना को एक मेडिकल कॉलेज दिया, सरदाना को एक फायर स्टेशन दिया। 4 चीज में से एक चीज बताइए हमारे हाजी जी मेरे को। ओके, हाजी जी बताओ। उससे पहले दूसरी बात, नहीं, पहली बात आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्बास मलिक, मैं सरदाना से हूँ। अच्छा मलिक साहब, क्या शानदार बोलते हो, एक तो मेरी तरफ से बधाई। तो ये संगीत सोम कितने टाइम से जीत रहे हैं? संगीत सोम हमारे सरदाना में 10 साल जो है, 10 साल 2 बार जीते। हाँ, इससे पहले हमारे यहाँ से रविंद्र चंद्रवीर जी दो, जो बसपा से थे। नहीं, बसपा से रविंद्र पुंडीर जी। अच्छा, बस उससे पहले विधायक भाजपा से जो है रविंद्र पुंडीर थे। उससे पहले का तो शायद मेरे को इतिहास पता नहीं। हाँ? 2 योजना रविंद्र पुंडीर ने की यहाँ की योजना, लेकिन अब जो है हाल ही में मौजूदा यहाँ के अतुल प्रधान है। तो अतुल प्रधान जी ने सबसे पहली चीज क्या कर दी आकर? अतुल प्रधान जी ने यहाँ तक अभी तक कुछ नहीं किया। जो बोला था वो भी नहीं किया। जो किया हो तो मुझे बताओ। कुछ नहीं किया है सरदाना में। तो सरदाना ने सबको जिताया, लेकिन किसी ने सरदाना वासियों को नहीं जिताया। बिल्कुल नहीं जिताया। देखो, सरदाना के मुसलमान ने, पूरे इस क्षेत्र ने अतुल प्रधान को वोट दिया किसी एक सवाल के खातिर, लेकिन अतुल प्रधान ने मुसलमानों के प्रति, देखो, जो अगर कॉलेज बनता है वो मुसलमानों के लिए नहीं बनता, कोई फायर स्टेशन बनता है वो मुसलमानों के लिए नहीं बनता। पूरे क्षेत्र में कुछ काम किया हो तो अतुल प्रधान वो भी आकर। मलिक साहब एक बहुत काम की बात बोल रहे हैं कि यहाँ वोट तो सब लेकर गए हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। किसी ने काम किया यहाँ पर? चाहे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, किसी ने कोई काम किया? किसी ने काम किया? नहीं जी, किसी ने काम नहीं किया। काम होते थे बोलते ना। बहुत पार्टियां हैं जो कह रही है आप डरे हुए हैं, आपके डर पर राजनीति कर रही हैं। जो राजनीति कर रहे हैं वोट की राजनीति कर रहे हैं।
मैं जो साफ साफ है, मुसलमान नहीं डरता, ना खौफ है किसी के अंदर। अच्छा, आदमी कितने लोग मानते हैं कि विकास की जगह हिंदू मुसलमान पर ज्यादा बातचीत हो रही है? सारे मानते हैं? जी मानते हैं जी। आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके के इस वक्त शिकायतों का दौर चल रहा है बिजली को लेकर, और वो ये कह रहे हैं विकास नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन चर्चा जो है सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान की? देखिए, हिंदू मुसलमान तो आप बनाते हैं। मैं यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ना तो लेने आई हूँ ना देने आई हूँ। मैं इतनी दूर से ट्रैवल आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने आई हूँ। या तो आप यहाँ खड़े रहकर मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, और अगर सर्टिफिकेट देना है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगी, कैमरा बंद करूंगी, घर चली जाऊंगी। मैंने इतनी हिम्मत दिखाई कि मैं आप लोगों के बीच में आई। मैं इसलिए आई क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपकी दिक्कतों को सरकारें सुने और अमल में लेकर आए। मैं आज भी आई हूँ, कल भी आऊंगी, और मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, कोई कितनी तोहमत लगाए। और इसीलिए अब मैं दोबारा दिक्कतों पर आ रही हूँ। अगर मेरी कौम को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मैं इस माइक को लेकर उनके बीच में जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कौम का जिक्र किया। आप यहाँ सबसे पूछिए कि उनके रोज़गार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर चीज़ की जो समस्या है, एक एक घर में अगर आप जाके पूछेंगी तो बेरोज़गारी का आपको पता लगा कितने बेरोज़गार हैं। लाइट की वजह से कितना उनका काम बंद रहता है, कितना यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई फ्री सेवा। अगर सरकारें अगर यहाँ पे करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए की सड़क बनाते हैं, सड़क तैयार होती है, तो उसमें से क्या 1000 करोड़ ऐसे नहीं है कि एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए अच्छा हॉस्पिटल। तो आपने ये शिकायतें लेकर यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके पास आप गए कि नहीं गए? और अगर गए तो उनका किस तरीके का रवैया आपके साथ? देखिए, जब हम ज्ञापन देते हैं एसडीएम के थ्रू दें या माननीय अपने जिलाधिकारी के या किसी विधायक के थ्रू दें, तो ज़्यादातर जो ज्ञापन होते हैं वो टोकरी जो है, रद्दी की टोकरी, उसमें जाते हैं। उस समस्याओं पे कोई हल नहीं होता, सुनवाई नहीं होती है। किसी के भी पास पहुंच जाए सुनवाई नहीं होती। अब 10 किलो चावल, आप कह रही हैं चावल नहीं चाहिए, मुझे तो खीर चाहिए। नहीं, बस नाज। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में तो बच्चे अलग अलग है। अब तो दोनों आदमी, हमें भी बीमार चल रहे बहुत दिन से, टीवी की बीमारी हो। ये सरकार काम कैसा करे? दिल पर हाथ रखकर बताइए कि फ्री का राशन चाहिए कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाए, ये चाहिए? हमें तो सब कुछ चाहिए। फ्री का राशन भी चाहिए और बच्चे अफसर भी। जब मोदी नाम कर रहा तो हमें सब कुछ चाहिए भाई। मेरी बेटी सही कह रही, राशन चाहिए आपको। तो ये राशन दे कौन रहा है? असलम मोदी दे रहा। मोदी दे रहा है, तो मोदी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं? नहीं, सही कर रहा, अच्छा कर रहा। बात है राशन जो अच्छा है। लेकिन मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ, इतने साल बीत गए हैं मेरे भाई, इतने साल बीत गए हैं, मुसलमान ही क्यों पढ़ता लिखता नहीं है? मुसलमान पढ़ता तो है, असल में जो है कारोबार से मतलब थोड़ा सा पीछे है, तो मतलब जो है इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा असल में अपने, तो ये हिसाब है। आप डर की बातें कर रहे हैं। योगी सरकार, मोदी सरकार 2014 के बाद में दलित आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर क्यों चलाए जाते हैं? कहाँ वो हर उस आदमी के घर पे बुलडोजर चलता है जिसने अतिक्रमण किया है। अगर सुनिए आप मुझे ये बताएं, आपके घर पर बुलडोजर चला? मैम, मैंने कोई ऐसी घटना ही नहीं करी। तो फिर मैम, फिर खुद ही ने बोल दिया ऐसी कोई घटना की नहीं, तो मेरे ऊपर बुलडोजर चला नहीं। तो इस वक्त आपको योगी जी या उनके कैबिनेट का कोई आदमी या मोदी सरकार सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? हम तो योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुनकर समाज की जो भी आवाज़ है वो उन तक पहुंच जाए, और वो इस बुनकर समाज पर जो है अपना रहम फरमाए जो है, और उसे जो पहले जो फ्लैट रेट योजना चल रही थी उस पर ही वापस 100 क्या कहकर बंद कर दिया गया है? क्या बोला है फ्लैट रेट योजना को लेकर? मैम, ये कहकर बंद किया गया था कि जैसे किसानों की सोलर लाइट से योजना चलाई जा रही है, इसी के तरह बुनकरों की चलाई जाएगी। लेकिन बुनकर का भार इतना होता है कि जो एक समरसेबल है 3 हॉर्स पावर का, 4 हॉर्स पावर का, वो बड़ी इजीली चल जाता है सोलर से। लेकिन किसान की जो मशीन, बुनकर की जो मशीन है वो इजीली नहीं चल सकती। तो आप ये मानते हैं कि बुनकरों को इस वक्त न्याय की जरूरत है, वो नहीं मिल रही है? आपने अपने दिल खोलकर बातों को रखा है। उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा सीट पर मुल्क और मुसलमान की टीम पहुंची बेहट विधानसभा के गांव में। ये रही मुसलमान बिरादरी फैजाबाद गांव की। अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत मैं आपसे करूंगी, बुजुर्ग हैं तो करें बिस्मिल्लाह। मोदी मुल्क मुसलमान, जब मैं ये कहती हूं तो आपके जहन में क्या बात आती है? ठीक बात ठीक बात, अच्छी बात, बुरी बात, और वो कौन सी बात?
आप पूछो क्या बात पूछो। कैसा चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है कि बहुत होने की गुंजाइश है? ठीक चल रहा है, अल्लाह को ठीक चल रहा है। और क्या ठीक नहीं चल रहा है? बन तो यूं गरीब जनता जिसे वोट आट लेना बिल बल भी माफ करा सरकार, इनके काम ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल माफ कर दे। कितने लोग चाहते हैं कि बिल माफ हो जाए? सारे के सारे चाहते हैं बिल माफ हो जाए। कौन से बिल माफ हो जाए? कौन से बिल माफ हो जाए? घरेलू बिजली के? आती हूँ सर। जब बिजली की बात हो और कनेक्शन की बात हो, बिल तो देना ही पड़ेगा। अगर बिल सब माफ कर देंगे, सरकार कहाँ से लाएगी? सरकार कहाँ से लाएगी? अरे बिल माफ ने सबने हाँ कर दी, सरकार कहाँ से लाएगी? हाँ, बहुत पैसा है सरकार के पास। बहुत पैसा है मैम, बहुत टैक्स, बहुत जीएसटी इकट्ठा हो रही है सरकार के पास। बहुत पैसा है, वो माफ कर ही सकते हैं। मतलब आपसे पैसा ले और आपका पैसा माफ कर दें, यही होना चाहिए। ये होता नहीं है। कहाँ, किस देश में आपने देखा है कि बिजली बिल माफ कर दी है? दिल्ली में है, दिल्ली में बिजली माफ कर रखी सबकी। तो ये अच्छी है बात? अच्छी है, पंजाब में भी हो रखी है। होना चाहिए मैम, बिल भी थोड़ा सा माफ होना चाहिए, थोड़ा कंसेशन होना चाहिए। तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार के पास इतना पैसा जा तो रहा है मैम, जीएसटी के थ्रू जा रहा है, टैक्स जा रहा है। नहीं, वो जीएसटी और टैक्स से तो दूसरे योजनाओं में भी तो पैसा लगता है ना। जैसे वैक्सीन फ्री पहुंचाई, अभी अनाज भी फ्री पहुंचा रही है, उसके लिए तो पैसा लगता है। अब आपके पास 100 रुपये और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा करो 1000 रुपये का खर्चा कर लो, ना हो पाएगा ना। नहीं मैम, गरीब कहाँ से पैसा लगेगा? यहाँ पे इतना रोजगार नहीं है, रोजगार भी होना चाहिए ना। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं किसान। और खेत में क्या उगाते हैं? खेत में धान, गेहूँ। और कैसी चल रही है खेती? ठीक चल रही है। और एमएसपी वगैरह को लेकर? मैम ठीक है, प्राइस भी गुड है, सब अच्छा है। प्राइस ठीक ठाक है? प्राइस ठीक है, पैसा ठीक है, एमएसपी ठीक है? नहीं है? आ रही हूँ। नहीं बोलेंगे तो आना पड़ेगा। हाँ, क्या नाम है आपका? रफाकत है जी मेरा नाम। अच्छा, रफाकत भाई। मेरा नाम लियाकत है। हाँ, इकट्ठे हैं। तो रफाकत भाई क्यों, मतलब क्या? इसमें वो मैडम ये है कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं, एक तो मंडी नहीं है हमारे यहाँ, सहारनपुर में कोई मंडी नहीं है अनाज की, और दूसरा कि हमारे यहाँ के किसान हरियाणा में अपनी फसल लेके जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि वहाँ लोग नकला, मतलब जमीन की कुछ फर्दा ऐसे मांगते हैं, तो इसकी वो यूपी की जो उन्होंने वो बंद कर रखी है फिलहाल, तो कि यहाँ के मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो हरियाणा के करते हैं। आधे रेट में फसल खरीदते हैं यहाँ से, जो वहाँ के आड़ती है मतलब। तो आप चाह रहे सहारनपुर में मंडी हो? हाँ। कितने लोग किसान हैं यहाँ पर? सबके सब किसान हैं। अपनी एक शायरी से हाँ। बात, जो ग्राम पंचायत फैजाबाद है इसमें तो थी 24 घंटे एडल की तरफ से लाइट, बाकी जो कोटे की थी वो 2, 4, 10 घंटे होती, अब थोड़ी बढ़ के मिल रही 14-15 घंटे, इतना फर्क है। वो भी अब जब से उज्ज्वला योजना चलाई थी प्रधानमंत्री जी, जब से लाइट थोड़ी अच्छी वोल्टेज भी अच्छे मिलने लगे, कुछ तो पहले खत्म ही थी नहीं लाइट यहाँ। सिर्फ इस गाँव में नहर की वजह से या किसी पावर की वजह से लाइट अच्छी थी। बाकी हो तो सरकार सारा ठीक चला रही, विकास भी बढ़िया है, सुरक्षा की तो स्थिति बढ़िया है। बस थोड़ी भाजपा के जो कार्यकर्ता कहीं कहीं बदलता बोलते हैं, उनसे पकड़ाट पैदा हो। बाकी तो सारा मामला सरकार अच्छा लेके चल रही, योगी जी का कानून व्यवस्था भी अच्छी है, सुरक्षा अच्छी प्रदान हो रही, थोड़ा यही फर्क है। तो आपका नाम? मेरा नाम आबिद हसन है। अच्छा, आबिद हसन भाई जो बात कह रहे हैं, कितने मानते हैं कि कामकाज, विकास, बिजली, पानी, सड़क वगैरह तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये जो इनके बड़बोलेपन है वो हमें परेशान कर रहे हैं? कितने लोग ये मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, नहीं, पहले मुझे सवाल तोड़ देने दी। कितने लोग मानते हैं कि हाँ इस सरकार में विकास तो हुआ है? हाँ, विकास मानते हैं। हाँ मैम, सब मानते हैं। हाँ, वैसे तो नहीं, पहले हाँ या ना। चाचा, विकास की बात ना, फिर मैं आपकी पूरी बात करूंगी, वो आबिद भाई की बात रह जाएगी ना। विकास ही बता रहा। हाँ, नहीं, विकास नहीं, जो नहीं हुआ है वो भी बताइए। हाँ, वही बताऊंगा। हाँ, मतलब भाई साहब ने बताया यहाँ कहे की दिक्कत है, हाँ। मजदूरी की, गरीब लोग बहुत ज्यादा है। बेड विधानसभा में तो मान लो 90% मजदूर तबका ज्यादा है। यहाँ बेड क्षेत्र में कम से कम 5 साल फैक्ट्री लग जाती है ना, मजदूरी मिल जाती,
यहाँ कोई मतलब इस चीज़ का कोई नाम नहीं ले रहा। रही बात मोदी सरकार की, बढ़िया चल रही, अनाज मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, बहुत अच्छा है। लेकिन विकास के मामले में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि विकास तो वही हो जो हर आदमी का विकास हो। तो आप ये कह रहे हैं कि सहारनपुर का डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी में आया सहारनपुर? स्मार्ट सिटी में आया तो नाम में आया, अब तक हाँ, काम में नहीं आया। सिर्फ नाम में आया, काम में नहीं आया। अच्छा, कोई है जो ऐसा कहता है कि नहीं काम भी है और नाम भी है? काम भी है और नाम भी है। आइए ना सर, आइए ना। ऐसे देखिए, हाथ उठाएंगे, मैं आंखें तेज है मेरी। नाम भी और काम भी है, दोनों चीज है। कैसे? आपका नाम? मेरा नाम लवेश गुप्ता है। अच्छा, काम भी है। गुप्ता जी, मोदी मुल्क मुसलमान हो रहा है क्या हो गया? तो मैं भी तो गांव में रहता हूँ। अरे गांव में रहिए, पर हमारा जो कार्यक्रम है वो है मोदी मुल्क और मुसलमान। मुसलमान क्या सोच रहा है मोदी के बारे में? ऐसा नहीं है मैडम, यहाँ सबको बुलाया गया, यहाँ किसी को ऐसा नहीं है कि मुसलमान कह के बुलाया गया। अरे आरोप लग जाएगा कि रूबिका ने गुप्ता जी को जबरदस्ती बुला दिया है। बहुत लोग हैं, गुप्ता जी कहाँ हैं? यहाँ तो बहुत लोग जो हिंदू हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे मौजूद। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि काम हुआ है। जी, काम हुआ। आप सहारनपुर में काम भी हुआ, नाम भी हुआ, कौन मानते हैं? नहीं हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ भाई? हाँ, आइए आइए आइए। हाँ, नाम क्या आपका? वाजिद चौधरी। हाँ वाजिद भाई, काम हुआ, नाम हुआ? मैम, नाम बहुत हुआ लेकिन काम नहीं हुआ। अच्छा। आप यहाँ से चलिए थोड़ा सा दूर, उत्तराखंड के बॉर्डर से पहले बादशाही बाग से अगर रास्ता देखेंगे, इतने इतने गड्ढे हैं कि आप वापस आ जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि देश में शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो, ये अनाज फ्री, इससे कोई इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि रोज बेरोजगार खुद हो जाएंगे लोग। तो शिक्षा और चिकित्सा आप फ्री करवाइए। आओ मेरे भाई, जल्दी इधर आ जाओ भाई, उठ जाओ यहाँ से, एक सेकेंड इधर बैठ जाओ। ये मेरा प्यारा भाई बोल रहा है बिजली फ्री चाहिए, आप कह रहे हैं कि अनाज फ्री नहीं चाहिए। दोनों डिसाइड कर लो। मेरी बात सुनिए मैम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्री नहीं चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए अनाज। आप एक खरबूजों की तरह रंग मत बदलिए। अभी आपने कहा अनाज फ्री नहीं चाहिए। सुन लीजिए पहले, अनाज उन लोगों को भी मिल रहा है जो इसके लायक नहीं। 50,000 का मोबाइल लेके 1.5 लाख की मोटरसाइकिल लेके अनाज लेने जाते हैं लोग। अनाज मिलना चाहिए उन लोगों को जो इसके लायक हैं, बाकी अदरवाइज को किसी को अनाज नहीं मिलना चाहिए। और जो मेरा कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा अगर फ्री हो जाए, यहाँ शिक्षा नहीं है मैम, तभी ये बेरोजगारी है। अगर यहाँ बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो रोजगार खुद तलाश कर लेंगे, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको मोदी जी के या योगी जी के अनाज पे पलने की। फिर वो कितनी बड़ी बात कही है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? तालियां बजाए जो मानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों में शिक्षा नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है मैम। एजुकेशन यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं है सरकारी, कोई भी सहारनपुर से पहले। तो इतनी दूर जब पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, कितने लोग मानते हैं? हाँ, सबको चाहिए। सबको चाहिए। मुसलमानों को पढ़ाई से दूर क्यों रखा गया है? किसने रखा है? खुद ही रह रहे हैं। एक तो यहाँ है नहीं कुछ पढ़ाई के लिए, होना भी तो चाहिए ना। सहूलियत हो पढ़ाई की, फिर तो जाएंगे पढ़ने भी। माँ बाप गरीब आदमी है तो कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह ले गए। यहाँ गाँव में कोई चीज़ है तो उसमें अपने बच्चों को लेके जाएंगे, तो इसलिए पढ़ाई से दूर तो फिर हो जाता है। जब ना गरीबी ही एक कारण है कि बच्चे दूर रहते हैं पढ़ाई से? अरे नहीं, सबके पढ़ रहे बच्चे, सबके। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, बहुत बढ़िया, समझ के कोई दिक्कत नहीं। सड़का रात को पानी दे, खेत में काम हो रहा है, कोई नुकसान नहीं है। आपका नाम? मुस्तकीम है। मुस्तकीम कह रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है। कितने मानते हैं बढ़िया चल रहा है? अरे सब मानते हैं। मैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। कहाँ पढ़ते हो? मदरसे में हिफ्ज़ कर लिया था। अच्छा, ये हिफ्ज़ कर दिया? ताली बजा दो भाई, कुरान हिफ्ज़ किया है हमारे बच्चे ने। हिंदू मुस्लिम एकता को हम टूटने नहीं देंगे, चाहे खुदा की हो मस्जिद या हो राम का मंदिर, अब किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे। शुक्रिया। बहुत खूब। और कुछ नहीं कहना। मोदी मुल्क मुसलमान में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस गांव का भी दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। गाजियाबाद लोकसभा में ये मसूरी ग्राम पड़ती है, धौलाना विधानसभा, और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर बैठा मुसलमान ये तय करता है कि जीत किसकी होगी। यहां 92% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। सबसे पहले तो आप हजरत मुझे ये बताइए, ये इलाका कैसा है? पूरा देश अगर जानना चाहे
मसूरी के बारे में, क्योंकि हम तो एक ही मसूरी सुने हैं, वो पहाड़ों वाली, एक आप वाली मसूरी है। एक से मतलब क्या है आपका, किस तरह से आप मतलब बताएं आपको? आप यहाँ रहे हैं, पले बड़े हैं, तो इस इलाके के बारे में बताइए, यहाँ पे क्या बढ़िया है, किसकी दिक्कत है? यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, और ख़ास तौर से मसूरी ने जो है अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी, अंग्रेज़ी टाइम में भी गुलामी का दंश झेला है यहाँ पे लोगों ने, और उसकी वजह से जो है तमाम तरक्की यहाँ की जो है वो डिस्टर्ब है आज तक। एक तो जितने भी गांव हमारे पड़ते हैं यहाँ नियर अबाउट में, आपका ढुबारसी है, नाहल है, कुशलिया है, और पिपलेड़ा, खचरा, दहरा, डासना, विभिन्न और गांव लगते हैं दूसरे, उनमें सबसे कम काश्त का रकबा मसूरी के अंदर है। वजह ये थी कि जो यहाँ का स्टेट होल्डर था अंग्रेज, वो मालिक था कोठी, जो पीली कोठी के नाम से जो हमारे MP अनवार साहब की है, अब इस वक्त उन्होंने खरीद ली थी। समय बदलता, परिवर्तन होता, और आज तक भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं बन पाया है। ये बन जाना चाहिए था। बन रहा है, अधूरा पड़ा है। और कितने वर्षों से अधूरा पड़ा है? उसे हो गए 5 साल के करीब हो गए। अब उसके बाद में कोशिश भी होती रही। यहाँ तो गुलामी का लोगों ने मट्टी सकेर कर रहे, खरीद सकेर के, और अपना गुजारा करा। ये रोजगार यहाँ कुछ नहीं है, आज भी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। और उसके ऊपर से ये है कि पार्टी में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो लोग यहाँ की, अभी ये आपके सामने ज़मीन है, 200 करोड़ रुपए की ज़मीन है, जिसको बीजेपी के ज़िले के कई सांसद, MLA, आपका मोदी नगर, आपका लौनी, आपका साहिबाबाद, ऐसे ये लोग, आपका ये मुरादनगर, ये सारे लोग जो उनकी हेल्प कर रहे थे। गांव 65 साल से चंदा करके मुकदमा लड़ रहा। उसके बाद अभी करंट में 100 करोड़ की ज़मीन कम से कम गुलावठी रोड पे है, जिस पे जो है अभी झगड़ा चल रहा है। कैप्टन विकास गुप्ता, उसको जो है वो SDM साहब के सामने भी पीछे बात हुई थी, तो उसने, जो महिला जिसके नाम है मंजू गोयल, कौन है वो बैठी थी, हम भी बैठे थे। SDM साहब ने कहा कि भाई जब तक इसका कागज़ का इकट्ठा करके जब तक हम इसको ठीक ना कर लें, तब तक जो है आप इस पर कोई कुछ नहीं करोगे। हमने कहा साहब हम तो कर ही नहीं रहे कुछ। प्रधान जी वगैरह हम सब साथ थे। प्रधान जी के ऊपर 2 FIR जो हैं थाने में झूठी लिखा दी गई। मतलब जमीनों को लेकर ये झगड़े लगातार चलते आ रहे हैं। एक पर आपने जीत दर्ज कर लिया, फिर दूसरे 100 एकड़ की आप बात कर रहे हैं। ठीक बात है। ठीक है। जबकि मुख्यमंत्री कहीं बुलडोजर चलवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या मसूरी नहीं दिखाई देता उनको बुलडोजर का चलाने के लिए? किस पर चला है बुलडोजर? उन पर चलाएं जो इसको घेरना चाहते हैं ज़मीन को। आप चाह रहे हैं कि जो भू माफिया, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। आप कहाँ यहीं रहते हैं? तो मसूरी में। कब से यहाँ पर हैं आप? जन्म से ही पर। जन्म से ही। और यहाँ करते क्या है? मेरा गारमेंट्स का काम है। अच्छा। कपड़ों का। और किस तरीके का इस वक्त यहाँ पर हालात हैं, मामला है? हालात तो अच्छे हैं, बढ़िया है सब, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बस एक तो वही है जो चाचा ने बताया अभी कि इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ पर, जिसकी बहुत ज़रूरत है। पढ़ाई की कमी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आसपास में कोई कॉलेज नहीं, डाशनी जाना पड़ता है। मैंने भी डाशनी से 12th की थी, और अभी भी जो लड़कियां हैं वो भी बाहर ही जाती हैं, यहाँ पर कोई है नहीं। इसी की एक ज़रूरत है जो मतलब सरकार चाहे जल्द बना दे, यही हम कहना चाहेंगे। बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं और यहाँ के लोग पढ़ाना चाहते हैं? जाती हैं, डाशनी जाती हैं पढ़ने के लिए, गाजियाबाद भी जा रही हैं। तो बस यही चाहते हैं हम कि यहीं इंटर कॉलेज बने मसूरी में, जो कि बन रहा है लेकिन अभी अधूरा पड़ा है। इंटर कॉलेज की डिमांड, हाथ ऊपर कीजिए, कौन चाहता है यहाँ पर इंटर कॉलेज होना चाहिए? हाँ, सब लोग चाहते हैं। चलिए ये एक अच्छी पहल है। एक सेकंड मैं आई। हाँ चाचा। डिग्री कॉलेज लड़कियों का यहाँ, ये ज़मीन जो पड़ी है ये गांव ग्राम सभा की है। इसमें भूमाफिया कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता। सन 72 से इसमें मुकदमा लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट का हमें इसमें मदद नहीं मिलती। अगर मिलती है तो और हमें गंवा देते हैं। आप ये बोल रहे हैं कि लड़कियों का डिग्री कॉलेज चाहिए आपको, लेकिन अक्सर आरोप ये लगते हैं कि मुसलमान बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं है। नहीं, सब बच्चे पढ़ाते हैं, कोई ऐसा नहीं है, घर से कोई खाली नहीं है जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, सब पढ़ाते हैं। जो है स्कूल चल रहे हैं, उनमें हमारी बेटियां, हमारे बच्चे सब पढ़ रहे हैं उसमें। और उसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, ये आपसे मेरी लंबी बात हुई, मैं चाहती हूँ बाकियों से भी एक बार उनका रिएक्शन ले लूँ। आप यहीं के हैं? जी हाँ, मैं करीब में एक नाहल गांव है मसूरी के करीब में, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, मोदी, मुल्क और मुसलमान, जब आप ये सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? जहन में ठीक है, किसी के हम फबोती तो है नहीं,
जिसको मर्जी चाहे, जो हमारे लिए डेवलप का काम करेगा। जैसे हमारे यहाँ की जो है मेन मुद्दा मसूरी में डिग्री कॉलेज का है, जो हमारे चचा ने अभी कहा है। और यहाँ प्राइवेट कॉलेज कई हैं, नाहल में भी है, इंटर कॉलेज है, मसूरी में भी कई हैं। मुसलमान अब अच्छे खासा तादाद में लड़कियों को पढ़ा रहा है। और मेरा अपना मानना है अगर डिग्री कॉलेज इसी जगह में बन जाए तो पहले ही सेशन में यहाँ फुल हो जाएगा मुस्लिम लड़कियों से ही। तो अगर हमारे लिए यही सरकार ऐसा काम करेगी कि हमारे लिए डिग्री कॉलेज बना दे तो हमें क्या दिक्कत है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है एक डिग्री कॉलेज यहाँ पर बनाकर आपको दे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं हम किसी की बपौती तो नहीं है। ये एक शानदार बात कही है, लेकिन बाकी पार्टियां तो मानती है कि आप किसी को वोट देते, बीजेपी को तो कतई नहीं देंगे। आपका नाम? हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग 2 मरतबा माननीय मोदी जी और योगी जी के चुन कर आगे बढ़ाए हैं, वोट भी दिए हैं। मेरा कहना ये है। आप कह रहे हैं आपने वोट दिया है? हाँ, जालीदार टोपी 2 मरतबा दिए हैं, तभी तो प्रधानमंत्री बने। अगर नहीं देते तो प्रधानमंत्री कैसे बनते, योगी जी मुख्यमंत्री कैसे बनते। हम पसमानदा मुस्लिम समाज ने वोट दिया है, मगर मेरा ये कहना है हम जैसे लोग जब थाना और चौकी पे जाए मुस्लिम समाज के लोग, तो उनको भी सुने, उनका समस्या को हल करे, उनको भगावे नहीं, उनको एक तरफा निगाह से ना देखे, ताकि हम दोबारा भी 24 में माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाकर आगे उसको बढ़ाने को। आपने क्या नाम बताया? मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद जमशेद ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है हमने वोट ना दिया होता तो कैसे बन जाते पीएम और सीएम, लेकिन आपने दिया है। हाँ, देंगे आगे को, जब हमारा काम होगा तो देंगे भी। आगे देंगे? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हुआ तो नहीं दिया, आप देंगे वोट। समस्या का हल हुआ उन्होंने किया? हाँ, देखेंगे ना, अब आगे को 24 आ रहा है। नहीं, तो अब तक तो 9 साल बीत चुके हैं ना, कुछ काम किया है उन्होंने कि नहीं किया है? काम है सबके सामने, देख लो कैसा काम हो रहा है। जैसा काम हो रहा है सबके सामने है, और जब आगे को आएगा तो सबके सामने आएगा काम। बड़ा घुमा फिरा के बात कर रहे हैं आप चाचा। सबके सामने है पर आप जुबान पर ला नहीं रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हो तो रहा है, क्यों जी? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मैं थोड़ी कह तो रहे हैं, क्यों जी? भाई सबका साथ सबका विकास सबको दिख रहा है, अब हम भी देख रहे हैं, अब आगे को भी देखेंगे। अच्छा, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है, राशन ले लेंगे मोदी जी, क्या करें बताओ। नहीं तो वो भी मत लीजिए। चलो जैसा आपकी इच्छा, जब आप ही उन्हें के तो ना लेने के, आप कह रही हैं तो आप उन्हीं की है ना, तो आप ले लीजिए। हाँ, मैं तो हूँ। हमारा भी नहीं, मैं तो हूँ एकदम। मैं तो जैसे खुले आप बोल रहे हैं वैसे खुले मैं बोल रही हूँ। देश का प्रधानमंत्री है, मैं उस देश के प्रधानमंत्री के साथ हूँ। कोई अल्लाह कहता है हक पर चलो, मैं हक पर, मैं कोई छुपाऊंगी आपसे? जब हम भी इस देश के हैं, आप भी इस देश की हैं, पूरी जो आवाम है इस देश की है, तो आपको ये हक होना चाहिए कि जब आप। तो अभी कौन सा आप सारे गामा पा कर रहे हैं? अभी तो बातें ही कर रहे हैं ना आपकी नहीं, सारे गामा पा नहीं कर रहे हैं। और मैं, आप तानसेन और मैं राजा अकबर नहीं हूँ कि आप गाते चले जाएंगे और मैं सुनती चली जाऊंगी, है ना? आपकी बात मैंने सुनी, और आपकी बात सुनने के बाद भी चाचा आप मुझे बोल रहे हैं कि आप सुनती नहीं हैं। पूरा सुन लिया, 5 का 6 सुन लिया, राशन सुन लिया, सबका साथ सबका विकास सुन लिया। अब कुछ और भी सुना दो, शाहरुख के गाने भी सुना दो फिर तो आप। शाहरुख के गाने तो आपको बहुत सुनने को मिल जाएंगे जी, आपके पास तो सारे इंतजामात हैं, मिल जाएंगे जी आपको। वो तो मिल ही जाएंगे, पर आप सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, आप और कुछ सुन लो, कलमा सुन लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलिए, उसमें कोई दिक्कत है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत? खान कहाँ से आया जी? तो शाहरुख खान भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है बब्बा। नहीं जी, वो तो उसकी भी, गणेश जी की भी पूजा कर रहे हैं जी। तो इसमें क्या दिक्कत होगी? गणेश जी की पूजा कर रहे हैं जब आप कह रही हैं तो जी, मैं तो बता रहा हूँ जी आपको। तो उसमें दिक्कत क्या हो? दूसरा पहलू भी देख लो जी। तो उसमें क्या, ये तो सबका साथ सबका विकास वाली बात हुई है। इस देश में रहते हैं तो इस देश की परंपरा को निभाने में किसी को दिक्कत क्यों हो सकती है? दिक्कत नहीं हो सकती, एक म्यान में एक तलवार रहती है, ठीक है ना? अल्लाह 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 तलवार नहीं है, अल्लाह सब कुछ है, सर्वत्र है। एक म्यान में एक तलवार रहेगी, ईमान वाले के अंदर ईमान जर्रा बराबर भी रहेगा, जब तो है ईमान वाला। नहीं तो दूसरे की रिस्पेक्ट करने में क्या दिक्कत हो रही है चाचा? हमने किसी की बुराई तो करी नहीं जी, ना किसी को गाली दी। अभी बेचारे शाहरुख खान की बुराई कर रहे हैं आप। नहीं, शाहरुख खान नाम से चलो मुसलमान है,
आप थोड़ी सर्टिफिकेट देंगे, आपकी टोपी है तो कुछ भी कह देंगे, दाढ़ी है तो कोई भी सर्टिफिकेट दे देंगे। शाहरुख खान के मुसलमान होने पर आपसे तो चचा सर्टिफिकेट मैं नहीं लूँगी और कतई नहीं लूँगी। अच्छा, कितने लोगों के घर पर राशन आ रहा है? ईमानदारी से बताना, आ रहा है? अरे तो आप क्या चचा ऑटो में भेज रहे हैं? गजबे कर रहे हैं आप, मतलब आपके यहाँ घर पे खाना भी आए। दिल्ली की तरह लाइए ना आप, जैसे दिल्ली में घर घर जो है राशन पहुंचाने का काम केजरीवाल करते थे, ऐसा ही आप उत्तर प्रदेश में करवा दिए हमारे यहाँ पे। हमारे लिए तो जब बेनिफिट हो, जब आपका कहना सही होगा कि राशन आ रहा है, आना और लाने में फर्क होता है मैडम। जब मेरे बच्चे वहाँ लाइन में लगे होते, मैं मजदूरी पे जाता हूँ, मेरे बच्चे लाइन में लगे होते, वहाँ आपको जा करके पता चलेगा कि कितना समय बर्बाद होता है। और मैडम जाती हैं, बच्चे जाते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे 5 किलो की अथॉरिटी देती है सरकार, वहाँ से मिलता है 4 किलो राशन हमको। एक किलो का घपला हो रहा है। ये आपको कई बार चैनलों पर चलवा दे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, इन डीलरों पर कोई असर नहीं पड़ पाता। नहीं, आप ये बात कहिए और मैं आपकी इस बात को पक्का पहुंचाऊंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जितने भी घपले घोटाले हैं सबको आप इनको कवर करिए और आगे तक पहुंचाइए सरकारों तक। नहीं, आप कह रहे हैं कि 5 किलो का राशन है, उसमें से 1 किलो खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल खाते हैं, ये तो हर किसी का काम है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस आज़ादी के बाद में आप और आपका चैनल हम मुसलमानों के बीच में आया है, उसका हालचाल पूछने, और जो सच दिखाती है वो दुनिया देखती है। इस समाज की जो हालत है आपने घर घर जाकर देखी है। मैं सलाम करता हूँ पत्रकारिता को और सलाम करता हूँ मैं आपके इस चैनल को। मोदी, मुल्क और मुसलमान, ये टाइटल आपका है। मोदी, योगी, मुसलमान और हिंदुस्तान। सर योगी नहीं है ना इसमें, खाली मोदी है अभी। कोई बात नहीं, मोदी हिंदुस्तान और मुसलमान बेपनाह प्यार करता है, क्योंकि वही उसका मुल्क है, उसके पूर्वज इस माटी में दफन है। सर वो मुल्क से प्यार कर सकता है, पर मोदी से प्यार करने वाली जो बात है वो कितने लोग मानेंगे? मैं वो बता रहा हूँ, मोदी जी से प्यार इसलिए करता है कि आप दिल्ली से आप जब आए हो, कि बाई रोड आए हो, काश इससे आज 14 से पहले आए होते तो 5 घंटे आपको लगते। आज रोड ऐसा बना दिया है कि आज दुनिया देखने आती है। तो ये स्थानीय मुद्दे थे, लेकिन अब चुनावों को लेकर मन में क्या चल रहा है मसूरी के मुसलमानों के, जरा ये जान लेते हैं। बहुत सारे तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। चुनावों में इस बार आप किस तरीके की संभावना देख रहे हैं? क्या यहाँ का मुसलमान सपा को पसंद करेगा, बसपा को पसंद करेगा, या बीजेपी कभी उनके जहन में आएगी? मैम मेरा मानना यह है, और मैं ज़्यादातर हम लोगों के गांव में जो मशवरे होते हैं, हम अब इस नीति पे काम करेंगे, गिव एंड टेक, हमें दो और हमसे लो। क्या? हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अफसर है, और सबसे पहले आपका थैंक्स मैं करना चाहता हूँ। इसी के साथ अगर आपका जो टॉपिक है मोदी, मुल्क और मुसलमान, इसी के ऊपर फ़िलहाल मैं बात करूँगा। बात करने का तरीका यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पद की गरिमा होती है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आज मुसलमान भटका हुआ हम कहते हैं, लेकिन कोई नहीं कहा जाता है, लेकिन आज मुसलमान बहुत आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सिस्टम में आना है। आज हमारे आसपास क्षेत्र के जब वहाँ पर स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छे डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाना जानते हैं। हम अपने बच्चों को आज सीए बना रहे हैं, एडवोकेट बना रहे हैं, टीचर्स बना रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, आईपीएस बना रहे हैं, पीसीएस बना रहे हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, ज़रा उनका रुख करते हैं। क्या? वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? जी महजबी। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहेंगी? मोदी, मुल्क, मुसलमान। जी आप पूछिए ना सर। इस मुल्क के बारे में क्या सोचती हैं? मतलब अच्छा सोचते हैं जी। ये भाई इस मुल्क का हिस्सा हूँ। मैम जो है ना, ये मसूरी देखो, ये थोड़ा पढ़ाई के मामले में हर चीज़ में थोड़ा पीछे है, कि वही मुसलमानों वाला मुद्दा आ जाता है। आप बोल रहे हैं कि मुसलमान, तो ये जो हमारी ज़मीन है, इसमें हमने ये कहा था कि एक सरकारी हॉस्पिटल, एक डिग्री कॉलेज और एक इंटर कॉलेज बन जाए, तो वो कोई सुनवाई होती नहीं है। और जैसे कि हमारी बेटियां हैं, वो बाहर पढ़ने जाती हैं, उन्हें सुविधा भी नहीं मिल पाती है। बच्चे पर जो आम जो होते हैं वो सड़कों पे उन्हें परेशान करते हैं, गरीब लोग किराया नहीं दे पाते हैं। तो ये सब चीज़ अगर अपने यही, हमारा मुद्दा ये है कि हमें सुविधा चाहिए, हमारी बेटियों के लिए कॉलेज, हॉस्पिटल हो, तो हमें तो सब सरकार एक जैसी है। हमारे लिए तो सभी है, मोदी हो या कांग्रेस हो, हमारे लिए तो सभी सरकार हमें अच्छी हैं। जो हमें सुविधा देगी वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। ये
जो बेरोज़गार लोग हैं, जो बेचारे अपनी डिग्री लेके धड़ धड़ भटकते फिरते हैं, वो अपने पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े हैं भी ऐसे नहीं है नहीं पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत हैं जो बाहर जाके पढ़े यहाँ नहीं है, वो अपनी डिग्री लेके फिरते रहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे लिए काम करेगा, जो यहाँ शिक्षा पहुँचाएगा, हम उन तक वोट पहुँचाएंगे। तालियों के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मोदी मुल्क मुसलमान में आज के लिए बस इतना ही।